पार्लियामेंट में पास हुआ है वो कैसे हुआ है? इन्होंने पहले ही वो खत्म किया था, अब मांग रहे हैं। उस वक्त क्यों नहीं देखा जब ये खत्म कर रहे थे? आज वापस मांग रहे हैं, किस लिए? कोई ज़रूरत नहीं है। आज सब एक ही तराजू में है सब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, एक ही तराजू में है। खुद उमर साहब ने कह दिया कि नारद कश्मीर के लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये बदलता हुआ कश्मीर है जी। इसी को कहते हैं बदलता हुआ, और मोदी कंसेप्ट है ये 370 की बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। उनको जाके आप पूछ लेना ना कि पहले ये किसने खत्म किया था, पहले खत्म भी किसने किया था। मोदी जी आए हैं ना, मोदी जी झूठ नहीं बोलते, जो बोलता है मैं करूंगा वो करके दिखाता है। क्योंकि ये खाली इन्होंने रखा था अपने वोट बैंक के लिए, बाकी 370 था क्या? जरा उनको पूछो ना, था क्या? वो तो खुद कहते थे कि अरे कोई कुरान की आयत थोड़ी ना है जो जिसको हम नहीं बदल सकते हैं। और 370 जो था ना वो उनके ही पूरे खानदान ने पहले से ही खत्म किया था। वो किसी और पार्टी ने नहीं, वो किसी और पार्टी के ऊपर चढ़ाएंगे, किसी और पार्टी ने खत्म नहीं किया, वो उनके ही खानदान वालों ने किया। वो तो आप उनको क्वेश्चन करो ना कि 370 पहले किसने हटाया था, वो रखा क्या था यहाँ पे? खाली वोट बैंक था, बाकी कुछ भी नहीं था। ये बार बार कहते हैं कि 370 हम तो बहाल कर देंगे, कश्मीर का हक छीन लिया है, कश्मीरियत खत्म कर दी है मोदी ने, डर का माहौल बना के रखा है मोदी ने। वो कैसे हो जाएगा? वो पार्लियामेंट में पास हुआ है, वो कैसे हुआ है? इन्होंने पहले ही वो खत्म किया था, अब मांग रहे हैं। उस वक्त क्यों नहीं देखा जब ये खत्म कर रहे थे? आज वापस मांग रहे हैं, किस लिए? कोई ज़रूरत नहीं है। आज सब एक ही तराजू में है सब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, एक ही तराजू में है। लेकिन ये कहते हैं पाकिस्तान से ट्रेड व्यापार करिए ना, ये कहते हैं कि हमें इतना लंबा घूम के जो है ये दुबई की और पूरा सामान एक्सपोर्ट वगैरह क्यों करना है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। और वो तो ये भी हवाला देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब कह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो कह चुके हैं कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई नहीं बदल सकते हैं तो इससे व्यापार करिए, आप पाकिस्तान से मोहब्बत है उन्हें। बिल्कुल, ये उसने सही बात बोली है। पड़ोसी से ऐसा ही रहना चाहिए उनके साथ। उधर देखो हाल क्या है, कश्मीरी अब जान चुके हैं ना, ये जान चुके हैं, कश्मीरी जान चुके हैं कि पाकिस्तान में कौन जीत रहा है और हुकूमत कौन कर रहा है। हम उनके साथ जाएंगे क्यों? मतलब हमें ये नहीं पता है, सबों को पता है। कोई जीतता था, किसी को दिया। कहा किन की बात कर रहे हो आप? हम नहीं जा सकते हैं। हम कश्मीर हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ रहेगा, ये अटल है। इनको ये भूल है, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल मैम, जब ये बात आती है कि भाई पाकिस्तान से ट्रेड व्यापार करिए ना, क्या समस्या है, हमारा पड़ोसी है, बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान से, फारूक साहब बार बार उसका हवाला देते हैं, क्या करना चाहेंगे आप? क्योंकि हम तो बॉर्डर पे ही रहते हैं ना, हम उनकी हालत तो देखते हैं ना। क्या हालत क्योंकि दिल्ली वाले नहीं देख पाते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब वो तो दूसरी जगह रहते हैं, लेकिन हम तो वो गेस्ट ही समझो, लेकिन हम तो बॉर्डर तो कटे है ना हमारा, हम बॉर्डर पे रह रहे हैं। हमें तो पड़ोसियों का हाल दिख रहा है ना सामने से कि क्या हालत है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो कितना अच्छा दिन था जिस दिन हम ना इंडिया के साथ हमें उस वक्त गठजोड़ किया है। और ये 370 की बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। उनको जाके आप पूछ लेना ना कि पहले ये किसने खत्म किया था, पहले खत्म भी किसने किया था। मोदी जी आए हैं ना, मोदी जी झूठ नहीं बोलते, जो बोलता है मैं करूंगा वो करके दिखाता है। क्योंकि ये खाली इन्होंने रखा था अपने वोट बैंक के लिए, बाकी 370 था क्या? जरा उनको पूछो ना, था क्या? वो तो खुद कहते थे कि अरे कोई कुरान की आयत थोड़ी ना है जो जिसको हम नहीं बदल सकते हैं। और 370 जो था ना वो उनके ही पूरे खानदान ने पहले से ही खत्म किया था। वो किसी और पार्टी ने नहीं, वो किसी और पार्टी के ऊपर चढ़ाएंगे, किसी और पार्टी ने खत्म नहीं किया, वो उनके ही खानदान वालों ने किया। वो तो आप उनको क्वेश्चन करो ना कि 370 पहले किसने हटाया था, वो रखा क्या था यहाँ पे? खाली वोट बैंक था, बाकी कुछ भी नहीं था। क्योंकि ना हमें रोजगार था, ना हमें रोड मिल रहे थे, ना हमें सड़कें मिल रहे थे, ना हमें खाना ठीक से मिल रहा था, ना हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, ना हमारे बच्चे आगे जा रहे थे, ना हमारी दुकानें खुल रही थी। 370 था क्या फिर? हमें वो किस लिए चाहिए था? हर कोई फैमिली वाला चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कोई अच्छा सा जॉब करे। तो पढ़ लिख के हमारे बच्चे ना बेचारे, कोई ड्रग्स बेच रहा था, कोई चरस खा रहा था, तो वही था 370 था क्या? तो आज कम से कम हमारे बच्चे ये तो है ना कि अपना जॉब वो खुद बोलते हैं, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन एक प्राइवेट जॉब वो करते हैं।
क्योंकि करते हर किसी घर में आज इनकम है 1,00,000-1,50,000, उससे कम किसी के घर में नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं। हमने देखा है कि अब इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जो आईएएस की प्रिपरेशन होती है, नीट की प्रिपरेशन होती है, तमाम यहाँ पर आकाश के कुछ कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं और बच्चे वहाँ पर लगातार जो हैं जा रहे हैं। तो ये वाकई में एक बड़ी बात है कि अब कश्मीर का युवा जो है नीट और तमाम जो नेशनल लेवल के एग्जाम हैं उनकी ओर जो ध्यान दे रहा है वो बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, अब आगे और क्या चाहिए हमें? हर किसी माँ बाप का यही सपना होता है, मैं अपने बच्चे को किसी अच्छे जॉब पे देखना चाहता हूँ, यही एक सपना है हमारा और हम खुश हैं उससे। मोदी जी का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमारा सारा बदलाव लाया यहाँ पे। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जब ये जो विधानसभा का चुनाव है जम्मू कश्मीर का, एक तो 10 साल बाद हो रहा है, 10 साल बाद हमने देखा है कि काफ़ी दिलचस्प है, अलग अलग पार्टियां हैं, कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं इसमें, तमाम अपने अपने दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो मोदी जी का नया कश्मीर है उस नए कश्मीर को हम नहीं मानते, वो नया कश्मीर जो है वो धारणा ही गलत है, वो परिभाषा ही गलत है, कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं। अभी हमने देखा इंजीनियर राशिद साहब, वो जब जेल से बाहर आए तो बाहर आते ही कह रहे हैं कि ये नया कश्मीर कौन सा नया कश्मीर है, हम तो उसकी खिलाफत करते हैं, मैं तो विक्टिम रहा हूँ, भोगी रहा हूँ बीजेपी सरकार का। फारूक साहब रहे लगातार कहते हैं कि कश्मीर को बर्बाद किया है बीजेपी ने और कुछ नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका तो धन्यवाद मैं करता हूँ कि आप आए यहाँ पे, हम लोगों से अपने दिल की बातें सुनी और दूसरों को सुनाना चाहते हैं। यह एक लंबी कहानी है, जम्मू कश्मीर की एक लंबी कहानी है। अगर इस दास्तान को हम इनके पन्ने खोल देंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। जिस तरीके से यहाँ पे हुआ, जो हमारा एक्सेशन हुआ था सेंटर के साथ, तो उसमें कोई ये दो राय नहीं थी। उसमें क्या टर्म्स थे, क्या कंडीशंस थे, अगर थी उसको ख़त्म किसने किया, अगर उसके लाभ जो मिल रहा था हमें मरकजी सरकार से वो कौन खा रहा था। लेकिन वो हमें जब 370 का एब्रोगेशन हुआ यहाँ पे, तब हमें पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर के लिए क्या करती थी, यहाँ के युवा के लिए क्या करती थी, यहाँ के बुजुर्ग के लिए क्या करती थी, यहाँ के वुमेन के लिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे लोग, उनके लिए क्या कर रही थी। यहाँ पे कुछ लोग अपने ही जो ख़ानदानी सियासत उसको बढ़ावा देते हैं। आप देखिए हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक कद्दावर नेता थे, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब है, उसके बाद अब उनके बेटे इज़्ज़त माब उनके बेटे उमर साहब हैं। अब उमर साहब ने अपने 2 बेटे, लेकिन मुझे खुद नाम उनका पता नहीं है, उनका नाम क्या है, लेकिन किसी रिले में वो भी नजर आते हैं उमर साहब के साथ। परिवार की ये परिवारवाद है। अभी देख लीजिए आप, महबूबा जी हमारी हैं, इज्जत करते हैं हम उसकी। उनके पिताजी थे पहले, जिन्होंने सेंटर में भाजपा के साथ हुकूमत बनाई, उन्होंने 3-4 साल यहाँ पे शासन किया। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद जब उन्होंने सरकार में जब बाहर आए, तो उसके बाद आज आप देख रहे हैं उनकी बेटी इल्तिजा जी लड़ रही है। परसों वो पार्लियामेंट में लड़ रही थी, हार गई। उमर अब्दुल्ला नारद कश्मीर से, खुद उमर साहब ने कह दिया कि नारद कश्मीर के लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये बदलता हुआ कश्मीर है जी। इसी को कहते हैं बदलता हुआ, और मोदी कंसेप्ट है ये नया कश्मीर। अभी आप कह रहे हैं कि हाँ युवा की बात कर रहे हैं, ये कंसेप्ट किसने दे दिया, छूट किसने दे दी। 1987 में रिगिंग हुई, किसने करवाई, और मोहम्मद यूसुफ से सलाउद्दीन कौन बना, कैसे बना, किसने बनाया उनको, ये इन्होंने ही बनाया। क्यों? इस राजनीति की गलियारों में मजे ये करें और पत्थर हम खाएं। अब पत्थर किसने हाथ में दे दिया? ठीक है, नौजवान कल बहक गया था, उसने पत्थर उठाया, किसके लिए? मोदी के लिए नहीं उठाया, उसने सरकार के खिलाफ नहीं उठाया, उसने अपने राइट के लिए उठाया था, जो उनका फंडामेंटल राइट था वो नहीं देते थे। यानी कि इलेक्शन में उनको जाना था 87 में, जब गए रिगिंग हुई तो उनके दिल टूट गए, तो लोग बट गए। तो जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने इस पे मंथन किया कि कश्मीर में पीस कैसे आ जाएगा, यहाँ का नौजवान सेफ किस तरह रहेगा। आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला की सरकार में 144 लोग, जो हमारे युवा नौजवान 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, जो गोलियों के शिकार हो गए। पैलेट लाया गया,
तो अभी भी आप देख रहे हैं कोई बाजू से हैंडीकैप्ड है, कोई आंखों से है, वहाँ उनकी वो अभी देखते हैं आप। क्या बदलता हुआ कश्मीर ये नहीं है कि यहाँ पथराव भी होता था, यहाँ दुकानें बंद होती थी, एक कैलेंडर निकलता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ। आज हुर्रियत वालों को भी मैं मुबारकबाद करता हूँ, वो आज जमात इस्लामी वाले के बेस में हैं, वो इलेक्शन में आए। जो कभी इलेक्शन का विरोध करता है, मोदी कंसेप्ट है ये मोदी ने सब कुछ दे दिया यहाँ पे। एक युवा आज अगर इलेक्शन में, ये मैं नहीं कहूँगा बीजेपी वालों के साथ है युवा, एनसी वालों के साथ है युवा, चाहे पीडीपी के साथ युवा है, चाहे कांग्रेस के साथ युवा है, लेकिन ये कंसेप्ट किसका है? ये मोदी का है। यहाँ पे एक बड़ा माफिया चल रहा था पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में, ड्रग माफिया का जी, और हमारे नौजवान बह गए थे, नासूर बना हुआ था। लेकिन कमंद कसली गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने, और उनके मकानों को सीज किया गया, उनको जेल भेज दिया गया ताकि दूसरा नौजवान इस लत पे न जाए। और हम देखना चाहते हैं मोदी कंसेप्ट यही है, कलम और लैपटॉप। अभी इस बहन ने भी बताया यहाँ पे कि अभी हमारे युवा लोग, चाहे MBBS में दर्जनों लोग। लेकिन सर अभी उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं अपनी टोपी उतार के वोट मांग रहे हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि भाई इमोशनली आप जो है टच कर रहे हैं, इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। युवाओं से आप जुड़ रहे हैं कि अरे मेरी टोपी की लाज बचा लो, तो लाज बचाएंगे नहीं बचाएंगे इस बार? कुर्सी है पीछे जी, ये मजे कहाँ जाएंगे? अच्छा, टोपी क्यों? मैं तो पाऊ पढ़ूंगा तेरे कि मुझे MLA बना दे, मुझे वोट दे दे। मैं बोलता हूँ जिस दम से मोदी जाता है वोट मांगने के लिए, विकास पर, विकास की जो गतिविधियां हैं यहाँ पे, अभी देख लीजिए जम्मू का जो नेशनल हाईवे है, अगर मैं समझता हूँ 1 साल के बाद अगर उधमपुर में अंडा डाल देंगे ना, अंडा बानीहाला जाएगा सीधा, वो रुकेगा, उधर रुकेगा, वहाँ से फ्राई करेंगे, उसको खाएंगे और घर आ जाएंगे, आराम करेंगे। पहले की बात थी, आज से 10 साल 15 साल की बात, जब मैं जम्मू जाता था तो मेरी माँ, जन्नत नसीब उसको करे, वो कपड़े में रोटी बांधकर और आमलेट 2-3 बनाती थी, बोलते ये साथ रखो, और 2 दिन 3 दिन हमें लगता था जम्मू पहुँचने में। आज तो मेरे ख्याल में अगले साल जब बुलेट ट्रेन चलेगी ना, उसका प्रोजेक्ट भी बन रहा है यहाँ पे। श्रीनगर में भी उसका अभी तो सर्वे हो गई, बारामूला कुपवाड़ा के लिए सर्वे तो मुकम्मल हो गई, रोड बन रहा है। आपने खुद देखा होगा अब रोड कैसे बन रहे हैं। लेकिन हमने धीरज रखना पड़ेगा, सब कुछ एक साथ नहीं होता है ना। भूख लगी, चावल घर में नहीं है लेकिन है, खुशक है, बनाना पड़ेगा उनको। ठीक, बिल्कुल। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने सड़कें यहाँ बनाई हैं और सड़कें बना करके यहाँ पर जो है ये शहरों की दूरियां कम कर दी हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी दिलों की जो दूरियां थी वो भी कम कर दी हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ यशपाल राजपुरोहित, ऑल इंडिया न्यूज।